नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे आज बदलते मौसम की कि आखिरकार जहां दिल्ली का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे में यह तापमान 19-18 डिग्री सेल्सियस कैसे आ गया। और इतना ही नहीं, इस बारिश की वजह से जिस तरीके से हालात असम में खराब है, उत्तराखंड में खराब है, उसको लेकर भी बात करेंगे। दरअसल मौसम में बदलाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। आंधी तूफान बारिश के चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में तापमान में गिरावट आई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जहां एक तरफ मौसम में बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं इस बारिश तूफान से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान जो है वो 37 से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं भारत के नॉर्थ ईस्ट असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। आधे से ज्यादा असम इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। हर कस्बे गांव में घर से लेकर सड़कों तक जल प्रलय नजर आ रहा है। कई जिलों में हाल है कि हर तरफ पानी भरा है। लेकिन मौसम में क्या ये परिवर्तन अच्छा है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने और बारिश ने कोहरा मचा रखा है। ये 6 तस्वीरें देखिए, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और जोशीमठ और जयपुर। माफ करिएगा, ये 5 तस्वीरें हैं और इन 5 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि ये आफत है या राहत हो सकता है। गर्मी के लिए, आपके लिए ये राहत साबित हो, लेकिन मौसम में जिस तरीके से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये आफत है। दिल्ली में बारिश हुई, गुरुग्राम में भी बारिश हुई और साथ ही नोएडा में भी, जोशीमठ में भी, जयपुर में भी। उत्तराखंड में हालात इतने खराब हो गए हैं कि चारधाम यात्रा में काफी दिक्कतें आ रही हैं, रोड ब्लॉक हो गए हैं। यमुनोत्री की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहां रोड ब्लॉक हो गए हैं और नए रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए, सुबह की ये तस्वीरें हैं, आंधी तूफान और उसके बाद बारिश। गुरुग्राम की तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का स्तर कैसा रहा होगा। यहाँ सारी जो नालियां हैं वो चौक हो गई हैं। और ये एक नोएडा की तस्वीर भी देखिए, बारिश की वजह से पेड़ जो हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। जोशीमठ में जल प्रलय की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से पानी बह रहा है, सड़कें तक डूब गई हैं। और ऐसा ही राजस्थान के जयपुर की भी ये तस्वीर है। उत्तर भारत में बारिश की वजह से थोड़ी सी राहत तो गर्मी से मिली है, लेकिन लंबे समय की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आफत है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल में जिंदगी डूबी हुई है। असम में 31 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो रही है। असम में बाढ़ से करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से 250 से ज्यादा शिविर यहां पर बनाए गए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि 18 लोगों की अब तक इसकी वजह से मौत हुई है। 75,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मैं आपको बता भी रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर शिविर बनाए गए हैं। और 31 जिले जो है वो बाढ़ के कहर से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ बाढ़ का कहर जो है वो काफी ज्यादा हो गया है और यहाँ पर 250 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। 7 लाख लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से मौसम में तो बदलाव देखा गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिस वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के आईटीओ से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। दिल्ली एनसीआर में रात 3 बजे से लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा सड़कों पर जो है इस तरीके से पेड़ जो हैं वो उखड़ कर गिर गए हैं, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से चल रही है। दिल्ली की कई जगहों पर ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं, जिसके कारण देखिए सड़कों पर जो लंबा ट्रैफिक जाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो लंबा ट्रैफिक जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, दिल्ली की कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। वहीं सड़कों पर इस तरीके से तेज हवाओं के कारण जो पेड़ गिरे हैं, हालांकि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उनको 100 से ज़्यादा कॉल्स मिली हैं, पेड़ को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी बात करें तो दिल्ली की कई सड़कों पर इसी तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, उनको हटाने का काम लगातार जारी है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए दिल्ली के अंदर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले 48 घंटे तक यूं ही तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कई लोगों को और कई दिल्ली के इलाकों में
ये जो बारिश है, ये जो आंधी है, वो आफत बनकर आई है। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है। आज के तापमान में अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार 23 डिग्री और जो मैक्सिमम तापमान है वो 39 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन कई जगह ये बारिश, ये आंधी आफत भी बनकर आई है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व डीजी मौसम विभाग डॉक्टर केजे रमेश जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर केजे रमेश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल रही है, तो इसे राहत समझा जाए या लंबे वक्त के लिए इसे आफत समझा जाए, क्योंकि मौसम में इतना परिवर्तन अच्छी बात नहीं है। देखिए, मौसम तो परिवर्तन होना जो है, गर्मी से राहत मिलेगी जब हीट वेव चलती है। हीट वेव खत्म होगी, नेचुरल प्रोसेस है, थंडरस्टॉर्म होगा, थंडरस्टॉर्म से लाइटनिंग होगी, उससे तेज हवा चलेगी। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। हीट वेव को खत्म होने की प्रक्रिया है, वो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से ही राहत मिलेगी। जब ये राहत शुरू हो गई है, ये आफत तभी बन रही है जब हमारे नाले साफ ठीक से नहीं होंगे, नालों में पानी नहीं जाएगा, बारिश का पानी वो सब तो जल भराव के रूप में दिखेगा ना। और जो पेड़ है, पेड़ के चारों ओर रूट्स के लिए वो सब जगह छोड़नी चाहिए, वो छोड़ेंगे नहीं, सब जगह पेवेंट कर देंगे, कंक्रीट कर देंगे, और पेड़ तो तेज हवा से गिरेंगे ना। पेड़ तो वीक हो रहे हैं इस चक्कर से, तो पेड़ों को भी रक्षण ठीक से नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीज की वजह से जो राहत मिलना चाहिए था वो आफत के रूप में बदलाव हो रहा है। जी डॉक्टर केजे रमेश, मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून अभी भी श्रीलंका से नीचे है। 1 जून तक केरल में पहुंचने की संभावना, और उसके बाद 1 महीने का समय लगता है, 25 से 30 जून के बीच दिल्ली में पहुंचेगा। तो क्या इसे मानसून आता हुआ समझा जाए, या फिर ये परिवर्तन जो है वो अस्थायी है अभी? नहीं, मानसून नहीं है। जो जब भी मार्च से अप्रैल मई में जब भी गर्मी होती है, गर्मी नॉर्मली 35 से 40 डिग्री होती है। जब हीट वेव होता है 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 40, 45, 44, 45। जब हीट वेव को राहत मिलना है, कंटिन्यूसली तो हीट वेव नहीं होगी, हीट वेव की राहत मिलेगी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में, या आंधी होगी। अगर मॉइस्चर मिलेगा तो थंडरस्टॉर्म होगी, लाइटनिंग होगी। ये दोनों में कोई ना कोई ही समझा जाए। अभी इसको ये नहीं कह सकते कि ये मानसून है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। तो इस तरीके का जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, वहाँ आपने तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से गुरुग्राम हो या फिर जयपुर हो या फिर जोशीमठ उत्तराखंड हो, वहाँ पे भी हलचल काफी तेज हो गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरते जा रहा है, लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके लिए तो हमारा जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, ड्रेनेज सिस्टम है और नाले है और पानी जाने का निकास मार्ग जो है वो सबको साफ करके रखना है हमेशा। ये अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी भी हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडरस्टॉर्म जो है, लाइटनिंग, ये सब की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसके बारे में बता दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है देखने को मिलेगी। जो भी एक्सट्रीम है, हीट वेव हो, थंडरस्टॉर्म हो, लाइटनिंग जो हो, चक्रवात हो, हेवी रेनफॉल हो, जो भी हो, ये सब जो है उसकी प्रकोप जो है, तीव्रता आने वाले दिनों में बढ़ते ही रहेगी। हमारा जो तरीका जो है ड्रेनेज का, पानी का निकास का, हमारा जो लाइफलाइन है, कम्युनिकेशन टावर है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इसको मजबूत करना है। अदरवाइज हर चीज जो है आफत के रूप में बनेगी। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से पूरी पैरालाइज होगी, कोलैप्स होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, अभी असम में जो स्थिति बनी हुई है वो भी बेहद खराब है। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनवानी भी जुड़ गए हैं, ऑपरेशन हेड हैं मौसम विभाग के। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेंद्र आपका। मैं यही सवाल ले रही थी कि जिस तरीके से असम में स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी अच्छे साइन तो नहीं है मौसम के लिए। देखिए, असम का तो बिल्कुल कम हो गया। तो चलिए डॉक्टर राजेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौसम काफ़ी बाहर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें भी हो रही हैं, क्योंकि अब फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। वेब के थ्रू हम जुड़ते हैं, ऐसे में ये परेशानियां होना लाजमी सा है। और डॉक्टर केजे रमेश, ये सवाल मैं आपसे ही कर लेती हूँ कि असम में जो स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वो भी काफ़ी भयावह है। और ऐसे में ये जो मौसम में परिवर्तन है, क्या ये बुरा साइन नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये मौसम का परिवर्तन है। और जो नॉर्थ ईस्ट में है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में है, पिछले 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
उसकी वजह से वो ब्रह्मपुत्र में और बाकी बराक नदी है वो सबसे बाढ़ आई हुई है। जी, तो इससे बचने की, क्योंकि बहुत सारे, जब से हम स्कूल में हैं, हमें स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उससे बचने के कई उपाय हो सकते हैं। लेकिन एक इंसान ये सोचता है कि मैं अगर छोटा सा प्रयास करूंगा तो क्या होगा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक आदमी को कोशिश करने, सबसे ज्यादा हमारा जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पावर ट्रांसमिशन पावर सेक्टर के डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम के डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके पूरा पानी का जल भराव ना हो, इस तरह की ड्रेनेज सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर लेवल, हर सिटी में ये बारिश से जो होगी, जो अर्बन फ्लडिंग होगी। जी, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अंजनी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, मौसम विभाग को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर केजे रमेश जुड़े हुए हैं लगातार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाहर स्थिति क्या है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जल भराव की स्थिति बेहद गंभीर है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये प्री मानसून बारिश थी और लगातार, ये कोई पहली बार नहीं है। हर बार राजधानी दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है तो पहली बारिश में पोल खुल जाती है, जल जमाव और तमाम तरह खबरें आती हैं। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर रमेश भी बता रहे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अभी मानसून आया ना, उसके पहले की ये बारिश है। और इसमें खास बात आप देखिए मीनाक्षी की, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जिस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें, सुबह जब हम लोग ऑफिस आ रहे थे मीनाक्षी, उस वक्त जो है हवाएं, मुझे लगता है करीब 30 से 40 जो है की स्पीड से हवा चल रही थी और रास्ते में कई जगह पर पेड़ गिरे पाए गए। इसके बाद कई जगह जल भराव की खबर रही और कई जगहों पर जाम लगा रहा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन जगहों पर भी 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया कि वहां पर भी ऐसे ही मौसम रहेंगे। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ये कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है मीनाक्षी। और जहां तक आपने ये सवाल उठाया कि भाई बाहर में क्या स्थितियां हैं, तो जैसा कि डॉक्टर रमेश भी कह रहे हैं कि भाई हर कोई निगम के लोग दावा करते हैं कि सारे नाले की सफाई हो गई है, लेकिन यहाँ तो मानसून के पहले से बारिश शुरू हो गई, तो ऐसे में उनकी जो तैयारी है वो धरी की धरी रह गई है। तो ये चीजें हैं, अब उसके हिसाब से पहले से उनको तैयारी करनी होगी। अंजनी, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि जब जब ऐसा मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश होती है या फिर ये समझ लीजिए मानसून आता है, दिल्ली में स्थिति बेहद खराब बन जाती है कि किस तरीके से रोड यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, पानी इतना भर जाता है, लोगों के लिए परेशानियों का सबब यहाँ पर देखने को मिलता है। जो दावे होते हैं और जो वादे होते हैं, उनकी पोल लगातार यहाँ पर खुलती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में कई ऐसे इलाके थे जहां पर जल भराव की खबर सामने आई और उसके वजह से, अच्छा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। जो ITO से उधर आगे जब आप प्लाट प्लेस की तरफ जाओगे, वहाँ पर एक पुल है, वहाँ पे हर साल ऐसे ही पानी भर जाता है। और 2 साल पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी कि वहाँ पर 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से जो वाटर लॉगिंग, जो वहाँ से जल भराव है, उसको वहाँ से निकालने की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जिसकी वजह से जल भराव, और राजधानी दिल्ली की अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं बाकी जगहों की क्या स्थिति है। बारिश होने के तुरंत बाद पानी तुरंत निकालने की भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसको लेके चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, MCD हो, उनमें राजनीति होती रहती है, लेकिन राजनीति से परे इस व्यवस्था को कब दुरुस्त किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी, डॉक्टर केजे रमेश, यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं मौसम की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है, लोग काफी परेशान हैं, तो पहाड़ों पर स्थिति बेहद खराब हो जाती है। किस तरीके से यहाँ पर निपटने के इंतजाम किए जाते हैं? 2013 में जो केदारनाथ की फ्लड आई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं। अभी जो है 2 दिन पहले ही ये तेज बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया। पूरा अथॉरिटीज को, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान और दिल्ली हो, अभी आने वाले दिनों में वेस्ट यूपी में भी, सेंट्रल यूपी तक भी, बिहार तक भी ये अभी जो बारिश हो रही है, ये सब ईस्ट की तरफ मुड़ेगा। ये सब चेतावनी दी गई है। इसके बाद तो 4 धाम यात्रा को रोकना चाहिए था। तेज बारिश आ रही बोलकर ऐसी अचानक तो नहीं आई है। जो पूर्वानुमान मिलने के बाद भी रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल लोगों को रोकेंगे तो फिर लोगों को तो तकलीफ नहीं होगा ना। जो लोग ऑलरेडी यात्रा कर रहे हैं, उसको तो बाहर छोड़ना नहीं चाहिए था। जहाँ पर वो लोग रुके हैं उधर ही रुकना चाहिए था। अगर नहीं करेंगे, ट्रैफिक को नहीं रोकेंगे, ये सब तो असर होगी ना। ये सब पता चलने के बावजूद रेस्पॉन्स सिस्टम जो है ठीक से नहीं है।
बिल्कुल, आपने उत्तराखंड की त्रासदी की बात की। उत्तराखंड त्रासदी जहां बादल फटे थे, 2013 का ये पूरा वाकया था, जून 2013 का, और अब जो असम में स्थिति बनी हुई है, क्या इसमें कोई कंपैरिजन किया जा सकता है डॉक्टर केजे रमेश? उस लेवल का नहीं है, बट जरूर तेज बारिश होने की वजह से, और ऑलरेडी जोशीमठ में आप देखे हैं काफी जगह हेवी रेन की वजह से वहाँ लोकल लेवल की फ्लडिंग होगी। थोड़ा बहुत जहाँ पर बीच स्लोप होते वहाँ लैंडस्लाइड भी होगा, मड फ्लो भी निकलेगी, ये सब होंगे। कहाँ कहाँ कौन सा ब्रिजेस ठीक है, कहाँ सड़क नैरो है, जहाँ लोग फंसने का चांस है, वहां तक तो ट्रैफिक रोकना चाहिए। वो सब तो वर्नरेबल पॉइंट जो है प्रशासन को पता है। जब बारिश का पूर्वानुमान दिया गया, पूरा यात्रा को रोकना चाहिए। बारिश का बिल्कुल डॉक्टर जी डॉक्टर केजे रमेश, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत थी क्योंकि पूर्वानुमान जारी किया गया था। सर, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरीके से जून 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी की स्थिति बनी थी, वहाँ बादल फटे थे, और यहाँ असम में जो बाढ़ आई हुई है, क्या इसका मौसम को लेकर के कोई कंपेरिजन हो सकता है? क्या स्थिति एक जैसी है या अलग है? नहीं, उस 2013 वाली स्थिति बिल्कुल अभी नहीं है। 2013 में बारिश के बाद वो लेक, जोराबारी लेक था केदारनाथ मंदिर के पीछे, वो लेक भी ब्रेक हो गया ना, उसकी वजह से बाढ़ आई है। इतना नुकसान जो हुआ 2013 में उत्तराखंड। अभी तो सिर्फ बारिश है, बारिश का रिलेटेड लोकल फ्लडिंग होगी, थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होगा, जहाँ पर मड फ्लो वगैरह निकलेंगे, उतना ही होगा। उस तरह की प्रक्रिया नहीं है। उत्तर पूर्व में तो 15 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। इवन ब्रह्मपुत्र अपर कैचमेंट में भी बारिश हो रही है। उसकी वजह से दोनों एरिया की वजह से लोकल फ्लडिंग बहुत ज्यादा है, बाराक वैली हो, ब्रह्मपुत्र वैली हो। जी अंजनी, जिस तरीके से यहाँ दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ती जा रही थी, पारा जो था 49 डिग्री तक पहुंच गया था, और आज अगर हम पारे की बात करते तो 19-20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं राहत तो लोगों को मिल ही रही है मौसम से। बिल्कुल राहत तो मिली, लेकिन मीनाक्षी, जो आपने सवाल किया डॉक्टर रमेश, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि मार्च में जो तापमान है वो 45 तक पहुंच जाता है, मई में 49 तक पहुंच जाता है, और समय से पहले मानसून की बारिश हो जाती है। और आप देखिए कई बार ठंडी में भी बेमौसम बारिश होती है। तो ये जो बेमौसम बारिश होती है वो अपने आप में कई संकेत देती है, इसको समझना पड़ेगा डॉक्टर रमेश से। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो बेमौसम बारिश होती है, कई बार हमने देखा है कि जब प्री मानसून बारिश जैसे अभी शुरू हुई, लेकिन जब जून जुलाई में जब बारिश होनी चाहिए उस वक्त कई बार देखते हैं कि वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, जो मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पीछे की वजह जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी मौसम प्रक्रिया में ही बदलाव आ रही है। अच्छा, ग्लोबल सर्कुलेशन ही बदल रही है। उसकी वजह से ये सब बीच बीच में हेवी रेनफॉल आएंगे, सूखा वाला लो रेनफॉल डेज होंगे। नंबर ऑफ रेनफॉल जो है, जो रेनी डेज है, रेनी डेज की कमी होगी, मगर बारिश जो है जितना कम दिन में होगा वो बहुत तेज बारिश के रूप में ही मिलेगी आने वाले दिनों में। थंडरस्टॉर्म हो, रेनफॉल हो, मानसून की बारिश हो और साइक्लोन की रिलेटेड बारिश हो, सब कुछ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश हो, सब जो है हेवी रेनफॉल के रूप में ही मिलेगी। सामान्य वाली बारिश की प्रक्रिया जो है बहुत कम मिलेगा। अब तीव्र तरह की इंटेंसिटी के साथ ही होगा। डॉक्टर केजे रमेश, मौसम में जिस तरीके से रोटेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पूरा चक्र बदल के रख दिया गया है। क्लाइमेट चेंज इसकी वजह है, लेकिन कहा यह जाता है वक्त से पहले मिली हुई जो चीज अच्छी नहीं होती है, वैसे ही मौसम में भी है कि वक्त से पहले बदला हुआ मौसम अच्छा नहीं होता है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को आप सुझाव देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़े और मौसम में या क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसे रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कई बार समझौते होते हैं, पेरिस समझौता भी अभी हुआ था, और इसके बाद लोग खुद कैसे योगदान दें? देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स का इमीडिएट जो कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का, एक्सट्रीम इवेंट्स का बढ़ोतरी होना, उसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ना है, जिसकी वजह से एडवर्स इम्पैक्ट जो है लोगों की जिंदगी में होती है। लोगों का घर जो है, कच्चे मकान होंगे, उसका नुकसान होगा। अब प्रॉपर्टी होंगे, जो शहरें बनेंगे, अगर पक्की शहर नहीं बनेंगे, लो लाइंग एरिया में जो फ्लड प्लेन में मकान बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ इनंडेशन होगा, वहाँ का इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी नुकसान होगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी नुकसान होगा।
जो हम पिछले 10-15 साल में बनाए हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का भी जरूरत पड़ सकता है। बिल्कुल। हमारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं है, जो हम डेवलप किया वो सब भी सेटबैक होके कोलैप्स भी हो सकते हैं। ये सब तैयारियां है, इसलिए आने वाले दिनों में रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। जितना भी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आए, जितना भी स्ट्रॉन्ग बारिश आए, जितना भी कुछ भी आए, जल भराव नहीं होना चाहिए, उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनना है। ये तरह का हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का, डिजाइन करने का प्रक्रिया ही बदलाव लाना है ये सब चीजों में। जी अंजनी, जिस तरीके से उत्तर भारत की हम बात करते हैं, आज भले ही यहाँ पर बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन हम असम की आफत को भी नहीं भूल सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए असम में लगभग हर साल ऐसी नौबत आती है और इस बार करीब 7 लाख से अधिक लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। उनको जैसे तैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ असम में नहीं मीनाक्षी, करीब 5 राज्य ऐसे हैं जो फिलहाल अभी बाढ़ की चपेट में। उसमें आपको बताएं कि कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर भी हैं जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ आप देखिए उत्तर भारत में बारिश हुई है और 24 घंटे का भी कहा गया भाई यहाँ पर तेज़ हवाएं और बारिश होगी, और उधर मानसून आने में अभी देरी है, लेकिन उसके पहले जो बारिश हो रही है वो कहीं न कहीं एक तरफ तो गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर केजे रमेश, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, और अंजनी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं हरियाणा से, जहां निकाय चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 मई से 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 7 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 7 जून को पार्टी सिंबल अलॉट किए जाएंगे। 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को मतगणना होगी। तो हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। पूरा आपको विस्तार से बताएं तो 30 मई से 4 जून तक ये नामांकन प्रक्रिया होने वाली है और 7 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी यहां तय कर दी गई है।